जूही चावला। सलमान खान का पहला प्यार जिनसे वो शादी करना चाहते थे। I to ask her father if he would let her get married to me. पूछा आपने? तो उन्होंने क्या कहा? नहीं? नहीं। जूही का ईगो कि माधुरी जैसों के साथ तो मैं काम करूंगी ही नहीं। उन्होंने बोला था करिश्मा का रोल कर दो। वो यार तो मैंने बोला नहीं, माधुरी के साथ और मैं सेकंड लीड में, ये तो हो ही नहीं सकता। और ये दूल्हा पतला सा लड़का कौन है? एसआर के? ये आमिर जैसा दिखता है। मैंने एक दुबला पतला सा लड़का देखा, ब्राउन कलर का। ये हीरो है और ये आमिर खान की तरह है। सो बात करने जा रहे हैं आज कि बॉलीवुड में जूही को काम मिलना इतना ज्यादा कम कैसे हो गया। जूही चावला का जन्म अंबाला हरियाणा में हुआ। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 30 नवंबर 1967। हर फादर वॉज एन ऑफिसर ऑफ द इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS। इनकी स्कूलिंग की बात लेकर चले तो फोर्ट कन्वर्ट स्कूल में पढ़ती थी जो मुंबई में है, और ये ग्रेजुएट हुई सिंधम कॉलेज मुंबई से। जूही वॉज अ विनर ऑफ द मिस इंडिया टाइटल 1984। और बॉलीवुड में ऐसा है ना कि अगर तुम लोग मिस यूनिवर्स का खिताब अपने हाथों में ले लेते हो तो बॉलीवुड वाले तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे कि हमारे साथ काम कर लो, हमारे साथ काम कर लो। एंड ये चलता आया है सदियों से। और उसके बाद उनको अपनी सबसे पहली मूवी मिली, दैट वॉज सल्तनत, जो 1986 में रिलीज हुई। और जूही की वो मूवी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं चल पाई और इस वजह से उन्होंने तमिल फिल्मों में काम करा, दैट वाज प्रेमलोक। एंड प्रेमलोक में भी उनकी कुछ एक्टिंग की वजह से उनको कुछ ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला मार्केट में। वो टाइम से आने से पहले इररिलेवेंट हो जाती अगर उन्होंने सही डिसीजन नहीं लिए थे। लाइक बात करी जाए, उन्होंने बॉलीवुड में दोबारा कदम रखा कि हाँ बॉलीवुड में दोबारा चलते एंड अच्छी मूवीज परफॉर्म करते हैं। और उसके बाद जब उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा सो भाई उनकी मूवीज की लिस्ट इतनी ज़्यादा है कि मैं बताते बताते थक जाऊंगा। ये वीडियो पूरी कंप्लीट हो जाएगी तब भी वो मूवीज की लिस्ट खत्म नहीं होगी। इतनी ज़्यादा मूवीज उन्होंने अपने टाइम पे करी है। और हम लोग जानते हैं कि ब्रो उनकी एक्टिंग को हम लोगों ने कहीं ना कभी किसी न किसी मूवीज में देखा है एंड उनके जो प्रिटी फेस है उनको भी हम लोगों ने कहीं ना कहीं देखा है एंड इस वजह से भी उनको मार्केट में काम ज़्यादा मिला है। लेकिन बात करी जाए इतनी सक्सेसफुल एक्टर टाइम के साथ इररिलेवेंट कैसे हो गई? देखो इसमें एज गैप तो मैटर करता है कि ब्रो एज की वजह से भी उनको मूवीज कम मिल रही है, लेकिन वो पर्टिकुलर रीजन क्या था कि जिस वजह से उनको 20s का टाइम आते आते तक बॉलीवुड वाले कतराने लगे कि ब्रो इस एक्ट्रेस को नहीं लेना है। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं उनका ईगो उन्हें खा गया। मीन्स ऑफ इट कि जब वो अपने पीक टाइम में थी ना, वो छोटे मोटे बंदों को देखते भी नहीं थे। उनकी स्टार्टिंग हुई थी आमिर खान की मूवी से एंड आमिर खान की मूवी से वो बहुत ज़्यादा पॉप आउट हुए एंड आमिर खान भी उसी टाइम पे लॉन्च हुए थे। लेकिन वो फिर बाकी एक्टर्स को ना डिसरिस्पेक्ट मैनर से देखने लगी। लाइक उनके साथ काम करने का प्रपोजल आया था SRK का एंड SRK अपने सबसे पहली मूवी करने जा रहे थे एंड जूही चावला कह रहे ये पतला सा बंदा कौन है, ये ब्राउनिश रंग का, ये अजीब से मुँह का एंड जिसके बाल आधे गिरे हुए हैं, ये कौन है बंदा? एंड वहाँ मैंने पहली बार शाहरुख को देखा और मैंने क्या देखा मैंने एक दुबला पतला सा लड़का देखा, ब्राउन कलर का। और उनके बाल लंबे लंबे से थे, कुछ आंखों तक आ रहे थे। मैंने बोला ये हीरो है और ये आमिर खान की तरह है। लाइक शाहरुख से तब तक बहुत देर हो चुकी थी, मैंने फिल्म साइन कर ली थी, पैसे ले चुकी थी। एंड जूही ने उसके बाद एक्सेप्ट करा कि ब्रो उनकी गलती थी एंड उन्होंने आगे से ऐसी गलती करने से बची भी, लेकिन वो गलती कभी छुप नहीं पाई। एंड SRK और उनके रिश्ते की बात लेकर चले तो हाँ वो हंसी मजाक वाले रिश्ते अभी तक बरकरार हैं, वो लंबे समय तक चलते हुए आ रहे हैं। एंड SRK और उनके रिश्ते इतने ज्यादा मजबूत होते चले गए ना कि दोनों ने एक कंपनी भी खोली, ड्रीम्स अनलिमिटेड। एंड उस कंपनी में CEO का पद जूही के भाई ने संभाला, लेकिन जूही के भाई ज़्यादा दिनों तक नहीं बच पाए एंड उनको हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई। नेक्स्ट बात लेके चले, ड्रीम्स अनलिमिटेड का नाम बदल के रख दिया गया रेड चिली एंटरटेनमेंट्स, जो आज के टाइम में सक्सेसफुल बिजनेस है एंड तुम लोगों ने कहीं ना कहीं उसके VFX का नाम एंड VFX का जादू कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। एंड जूही और SRK के रिश्ते तो ऐसे थे, लेकिन बात लेके चले भाई जूही एक बंदी से बहुत ज़्यादा गुस्सा थी कि वो इसके साथ तो मुझे काम करना ही नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए। दैट वॉज माधुरी। एंड माधुरी के से वो इतना ज़्यादा खफा क्यों थी ना, क्योंकि ब्रो जूही को लगता था वो माधुरी ना बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है एंड माधुरी को उस टाइम पे क्रेज़ भी बहुत ज़्यादा था, पीक टाइम पे थी वो भी अपने। सो एक बंदे को जलन होती है ना कि मेरे से आगे कैसे निकल गई, एंड वो वाली जलन जूही के अंदर थी एंड दैट्स व्हाई जूही माधुरी के साथ कोई भी काम करना ही नहीं चाहती थी। उन्होंने बोला था करिश्मा का रोल कर दो। वो यार तो मैंने बोला नहीं, माधुरी के साथ और मैं सेकंड लीड में, ये तो हो ही नहीं सकता। और जूही ने इस बात को आगे जाके एडमिट भी करा कि उनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा था एंड दैट्स व्हाई वो माधुरी से बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी।
और बाद में जाकर उनको और ज़्यादा रियलाइजेशन हुआ कि जूही ने अपने ईगो की वजह से वो रोल भी खुवा दिए जो वो रोल के डिज़र्व करती थी, जो उस रोल से उनको और ज़्यादा मार्केट में रेपुटेशन मिल सकती थी, और ज़्यादा पैसा वो कमा सकती थी। लेकिन जब जूही को अपनी गलतियों का एहसास हुआ तब उन्होंने एक मूवी करी माधुरी के साथ, दैट वाज गुलाबो 2014, एंड ये उनका लास्ट और आखिरी कैमियो था माधुरी के साथ। एंड उस टाइम से उन्होंने अपनी गलतियों को तो स्वीकार करना चालू कर दिया, लेकिन उनकी गलतियाँ इस हद तक 20s के टाइम में पहले ही बढ़ चुकी थी ना, जिन्होंने उनका करियर उसी टाइम से बर्बाद करना चालू कर दिया था। जैसे अगर मैं सबसे बड़ी गलती की बात लेके चलूँ, बॉलीवुड में ऐसा है ना 20s के टाइम में, मेनली 20s के टाइम में, कि अगर तुम लोगों की शादी हो जाती है तो तुम लोग मार्केट से इरेलेवेंट हो जाओगे, मानो या ना मानो तुम लोग इरेलेवेंट हो जाओगे। मीन्स ऑफ इट कि अगर तुम्हारा डाउनफॉल चल रहा है, तुम्हारे पास पैसों की कमी पड़ रही है, या फिर तुम्हारी मूवीज नहीं चल रही है, तो उस टाइम पे जाकर तुम लोग शादी करते थे। और कुछ एक्टर्स ऐसे भी थे ना जिन्होंने बहुत पहले ही शादी करके रख ली थी कि उनकी लाइफ बाद में जाके इफेक्ट ना हो। एंड यही सेम केस जूही के साथ नहीं हुआ। लाइक उन्होंने पहले शादी कर ली थी, 6 साल पहले ही शादी कर ली थी, एंड किसी को बताया नहीं कि उन्होंने शादी कर ली है। एंड जब पता चला बॉलीवुड में कि उनकी शादी हो गई है, वो प्रेग्नेंट है, सो उनको मार्केट में काम मिलना ही बंद हो गया। एंड उनकी शादी से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज भी सामने आई। लाइक उन्होंने अपने से बड़े आदमी से शादी कर ली है, एंड मार्केट में भाई तहलका मच गया कि भाई ऐसे बंदे से शादी क्यों कर ली जूही ने, और लोग बहुत ज़्यादा ओपन होने लगे, लोगों ने उनके मूवीज़ को देखना कम कर दिया। एंड दैट पर्सन वॉज जिससे उन्होंने शादी करी थी, जय मेहता। एंड सबका कहना ये था ना कि जूही ने सिर्फ पैसों के लिए उस बिजनेसमैन से शादी करी, क्योंकि ये बहुत ही पैसे वाला बंदा था। इसके अफ्रीका में, इंडिया में, कनाडा में, यूएसए में मल्टीपल बिजनेस थे, एंड साथ ही साथ ये मेहता ग्रुप्स का ओनर था। लेकिन बात लेके चले, इन दोनों में एज डिफरेंस यार बहुत ही कम था। एंड जय मेहता जूही से सिर्फ 7 साल बड़े थे। जूही की उम्र 57 ईयर ओल्ड थी, एंड जय मेहता की उम्र 64 ईयर ओल्ड थी। एंड लोगों ने इसको इस बात के लिए बहुत ज़्यादा ट्रोल किया। देखो अब ये तुम्हारे ऊपर है यार, तुम किससे प्यार करते हो, किससे प्यार करना चाहते हो, किससे शादी करना चाहते हो, बट इस बात के लिए किसको आर्गुमेंट करना है कि तू इससे क्यों प्यार करती है, तू इससे क्यों शादी करती है, आई थिंक दैट्स वाज बैड। एंड जय मेहता की मैं बात मानता हूँ कि वो समय से पहले ही ओल्ड हो गए, समय से पहले उनकी उम्र दिखाई देने लगी। एंड किसी किसी बंदे की यार एज जल्दी हो जाती है, किसी किसी बंदे की नहीं होती। उसके रहन सहन, उसके खाने पीने, उसके जहाँ रहता है, कैसे उसके टेंशन है, उस हिसाब से वो एजिंग करता है। एंड इस बात के लिए जज करने वाले हम कोई नहीं होते, आई थिंक। एंड जूही चावला की बात लेकर चले, उन्हें सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले सेकंड एक्ट्रेस है इंडिया की। फर्स्ट पे तो शाहरुख खान है, जिनकी संपत्ति अराउंड ऑफ 48 या 4300 करोड़ रुपीस है। एंड जूही चावला की इनकम की बात लेके चलिए, दैट वाज 4600 करोड़, दो अराउंड ऑफ $550 मिलियन रुपीस का एम्पायर है उनके पास। एंड इतना ज़्यादा उन्होंने पैसा कैसे कमाया? अब तो वो मूवीज़ भी नहीं करती कि ब्रो, जो उन्होंने मूवीज से पैसा कमाया वो इन्होंने बिजनेसेस में लगा दिया। एंड साथ ही साथ इनके पास कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम भी है। सो इनको पता है कि ब्रो पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है। दैट्स वाई इनके पास पैसा भी है, इनके पास पैसे वाला पति भी है, एंड अच्छे से एक आलीशान विले में रह रही है, अच्छे से अच्छे इन्वेस्टमेंट कर रही है उस टाइम पे आके भी। एंड अगर मेरे पास इस टाइम पे स्पॉन्सर होता तो मैं भी कुछ बोल देता कि ब्रो गो टू दैट्स वेबसाइट एंड इन्वेस्टिंग करो। इन्वेस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट बाय द वे। एंड वो रियल स्टेट होल्डिंग है, उनके पास जय मेहता का बिजनेस एम्पायर भी है, एंड लॉट ऑफ चीज़ों में वो तुम लोगों को पैसे वाइज बहुत ज़्यादा बेटर देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर कर जाए बाकी बॉलीवुड एक्टर्स से। एंड वो ऋतिक रोशन एंड जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं उनसे ज़्यादा भी पैसे वाली है। लेकिन सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ों की बात लेकर चले, दैट वॉज कि ब्रो जब सलमान नए नए आए थे मार्केट में, जब उन्होंने जूही चावला को सबसे पहली बार देखा, वो इन्फ्लुएंस हो गए थे उनसे शादी करना चाहते थे उस टाइम पे। एंड सलमान खान उस टाइम पे प्ले बॉय थे, लाइक वो पीछे रिएक्ट कर नहीं करते, लाइक पीछे नाचते हैं जो एक्टर्स बोलते हैं, वैसे सब करते थे उस टाइम पे। एंड कोई भी बंदी उस टाइम पे ऐसे बंदे से शादी नहीं करना चाहते थे। एंड वही सेम सिनेरियो लिखना इनके साथ भी कि ब्रो उस टाइम पे उन्होंने मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करने वाली। एंड जब जूही चावला ने मना करा तो वो उनके डैड के पास गए कि मुझे तो शादी करनी है, एंड उनके डैड ने भी मना कर दिया कि ब्रो छोटा मोटा बंदा है, इससे क्यों कराऊंगा शादी। जूही चावला के बारे में बताइए। She is very sweet. हैं? Adorable girl. I to ask her father if he would let her get married to me. पूछा आपने? तो उन्होंने क्या कहा? नहीं? नहीं, क्यों? बस don't fit the bill, I guess. तो उनकी जो बिल है उसमें पता नहीं क्या चाहिए उनको. maybe 12 kgs more. I guess yeah. Once I do that. Yeah, maybe you might qualify. एंड सेकंड मुद्दे की बात लेकर चले, जब सलमान खान डायरेक्टली गुस्सा हो गया जूही चावला से, दैट वाज कि ब्रो सबसे पहली मूवी जब सलमान खान की आ रही थी एंड सलमान खान के साथ कैमियो करने वाली थी जूही चावला, एंड जूही चावला ने मना कर दिया कि मैं सलमान के साथ एक्टिंग नहीं करूँगी, अगर उसमें आमिर खान होगा तब मैं एक्टिंग करने की सोच सकती हूँ। दे वांटेड वन गर्ल टू कास्ट। हम दोनों ने एक्टिंग स्कूल में देखा, फिर हम लोग खुश हुए चलो ये हीरोइन हो जाएगी, मैंने प्यार की। सो द हीरोइंस आई थिंक
मॉम समन सेड कि नहीं, अगर अनिल कपूर यश चोपड़ा होते तो हम ब्रेक देते, हम फिर वहीं आ गए ढह पे एकदम। सो सलमान और सूरज के साथ काम नहीं करना। या दैट्स ओके। अभी वो माँ बड़ी रिग्रेट कर रही होगी। एंड ये जब बात सलमान खान के कानों में पड़ी तो सलमान खान ने कसम खा ली कि ब्रो इस बंदी के साथ तो मुझे कभी काम करना ही नहीं। ये जूही चावला है ना, कभी नहीं काम करना चाहूँगा इसके साथ में। एंड उस टाइम भाई का दिल भी टूटा था यार, जिससे वो प्यार करते तो ऐसे नफरत करती है। इसको तो बेटा किस दिन बाद में मज़ा चखाऊंगा। एंड सलमान भाई अपने मन में तो यही सोच रहे होंगे आई थिंक। एंड जब बाजी पलटी एंड जूही चावला पहुंची बिग बॉस के स्टेज पे, और बिग बॉस के स्टेज पे जूही चावला ने पूछा कि हमने SRK के साथ काम किया, शाहरुख खान के साथ काम किया है, आमिर खान के साथ काम किया, तो तीसरे खान के साथ काम क्यों नहीं करा? एंड उन्होंने वही सवाल सलमान खान से पूछा। एंड सलमान खान ने क्या जवाब दिया? तूने क्या बोला था कि सलमान के साथ काम नहीं करना है ना? नहीं करूँगा। मुझे बहुत सारे साल हो गए, बहुत सारी फिल्में की हैं। जब भी कोई इंटरव्यू होती है ना, शाहरुख जी के साथ काम किया आपने, आमिर जी के साथ काम किया, सलमान जी के साथ क्यों नहीं किया? तो मैं बोलती हूँ भाई ये मेरे को क्यों पूछ रहे हो? आप कभी सलमान भाई को पूछो ना, उन्होंने मेरे साथ काम क्यों नहीं किया। एक मौका लगा था हमको साथ काम करने का। हाँ। तो एक हमने फोटो सेशन किया था इनकी पिक्चर आने से पहले और मेरी पिक्चर आने से पहले। हमारे घर के बाहर बैंडस्टैंड के ऊपर एक हम लोग कीचड़ में रॉक्स के ऊपर जा जू के हमने एक फोटो सेशन किया। उसके बाद हम लोग वापस आ गए और मैं इनको उसके पहले से भी जानता था कि मॉडलिंग वर्ल्ड से कैलाश, आरती, हम सब, तो इनका मेरा कनेक्शन था। तो मेरे पास मैंने प्यार किया आ गई, इनकी पिक्चर हिट हो गई। तो फिर प्रोड्यूसर ने बोला हीरोइन कौन? तो ऐसे यार जूही चावला को ले लो। आपने तो कहा, आपने ऐसा कहा, मुझे रेकमेंड किया इन्होंने। तो सुनो, तो जूही चावला को ले लो। इसे हाँ ले लेते हैं। ये चले गए अजय पॉल और बबी के जूही चावला के बाद। तो ऐसे वाह क्या हुआ, हो गया। इसे उसने आमिर खान को रिकमेंड किया। एंड इन फ्यूचर तुझे काम मिल सकता है मेरी माँ का रोल के लिए। माँ के रोल में ले लेंगे इनको। हाँ मैं बोलने वाली थी। सबसे सुंदर मम्मी मैं बनूंगी। अरे बड़ा आइकॉनिक सा मूवमेंट था यार कि सलमान खान ऐसे खुलेआम बेइज्जती कर रहे। सलमान खान के वो रुतबे को दिखाता है कि ब्रो हाँ भाई हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, लोगों का करियर बिगाड़ भी सकता हूँ, बना भी सकता हूँ। हो गई नहीं रिलेवेंट तू टाइम के साथ, और देख अभी भी खड़ा हूँ, अभी भी मेरी मूवीज चलती हैं। एंड जूही चावला की इतनी सारी कंट्रोवर्सीज की वजह से उन्हें काम मिलना मुश्किल हो गया मार्केट। एंड जब उन्होंने शादी करी तब उनको काम मिलना कम हो गया, जब उनका ईगो उनके सर पे चढ़ गया तब उनको काम मिलना कम हो गया। सो कह सकते हैं घुमा फिरा के ये सारे रीजंस की वजह से उनको मार्केट में काम मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। हालांकि अभी भी हमें कुछ मूवीज में बैक एक्ट्रेस की तरह, ये साइड एक्ट्रेस की तरह, सपोर्टिंग एक्ट्रेस की तरह दिखाई देती हैं। एंड अब उनका वही रोल रह गया और टाइम के साथ हर बंदी को रिलेवेंट होना है एंड ये भी रिलेवेंट हो गई। एंड दैट वाज द स्टोरी ऑफ द जूही चावला इररिलेवेंट। एंड ऑल्सो कि ये बंदी सलमान खान की सबसे पहली क्रश है जिससे वो शादी करना चाहते थे। एंड दैट्स वाज दैट थिंग जूही चावला। एंड दैट्स अबाउट दैट वीडियो। क्या चाहिए इन फ्यूचर वीडियोस में वो भी कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।